गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ दिया गया तो जो जनकपुर के सभी लोग जो है बिल्कुल एक तरह से दुविधा में पड़े हुए थे, दुखी थे, उदास थे। तो पूरे जनकपुरी में हर्ष का वातावरण आ गया, उत्सव का वातावरण छा गया, प्रसन्नता के जो का वातावरण आ गया। हर तरफ जो है गाजा बाजा शंख ढोल सहनाई धुंध भी बज रही है और जो युवतियाँ थीं, चाहे वह सीता जी की सहेलियाँ या माता सुनैना की जो सखियाँ थीं, हर कोई सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। और रानी के लिए तो ऐसा हुआ, माता सुनैना के लिए, जैसे खेत जो है जल के बिना सूख जा रहा हो और सूखा पड़ते हुए खेत में सूखा को झेलते हुए फसल को जो है एकाएक पानी मिल जाए जो है। और महाराज जनक की हालत तो यह हुई कि जैसे कोई तैरते तैरते थक गया हो, अब तैर पाने की क्षमता न रह गई हो, लेकिन जहाँ तैर पाने की क्षमता समाप्त हुई हो वहाँ जो है जल का थाह हो, ऐसी स्थिति रही जो है। और जो कपटी अभिमानी राजा थे जो है वह तो बिल्कुल जो है प्रभावहीन यशहीन हो गए थे। जैसे सूर्य दिन में सूर्योदय होने के बाद जैसे रात्रि में तो दीपक का महत्व होता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो दीपक का प्रकाश बेकार हो जाता है। ठीक जो है लक्ष्मण जी उस समय उनकी दशा क्या है, जैसे चकोर जो है चंद्रमा को निहारता है, ऐसे लक्ष्मण भैया जो है प्रभु श्री राम के चरणों को देख रहे हैं। सबसे आनंदित लक्ष्मण जी रहे जो है। ठीक उसी समय अरे सतानंद तब आय सुदीना, सतानंद तब आय सुदीना, और सीता गमनु राम पहिकीना। राजा तो जनक जी थे, लेकिन सारा कार्य सतानंद जी जो है करते थे। तो वह धनुष टूट गया था, सारा संशय समाप्त हो गया था। तो सीता जी को आदेश दिए कि हे पुत्री, अब प्रभु के पास, श्री राम जी के पास जाओ, और जाने का मतलब जा कर के जयमाल पहनाओ। और सुंदर सखियां जो है साथ में गीत गा रही हैं। सारी सखियां, सीता जी तो सुंदर है ये हैं, उनके साथ उनकी सखियां भी सुंदर हैं। और चल कैसे रही हैं,
अरे गवनीय बाल मराल गति सुषमायंग अपार। जैसे बाल हंस जो है चलता है सुंदरता से जो है, वैसे जो है सखियां मस्त होकर के चल रही हैं और सीता जी अपने सखियों के बीच में वैसे शोभायमान हो रही हैं जैसे बहुत से छवियों के बीच जो है, बहुत सी सुंदरता के बीच में एक सबसे सुंदरता हो जो है। और उनके हाथ में जो जयमाल है वह जयमाल बिल्कुल जो है जैसे विश्व विजय की जयमाल हो। उस जयमाल जिसके गले में पड़ेगा समझिए कि वह विश्व विजयी है जो है। अब अरे तन सको चुमन परम उछाहू और गूढ़ प्रेम लखी परइन काहू। उनके शरीर में तो अत्यधिक जो है उत्साह है, प्रसन्नता है उनके मन में अत्यधिक प्रसन्नता है कि कितने जल्दी जयमाल पहना दूं, लेकिन ऊपर से दिखावा के लिए संकोच कर रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। उनके इस रहस्यमयी प्रेम को, गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं पाया कि क्यों धीरे जा रही हैं। और एक कारण और था कि जयमाल पहनाएंगी उसके बाद तो पति के जो है चरणों का स्पर्श भी तो करना है। अब सुनी थी कि कहीं कि पत्थर के स्पर्श माने चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई, कहीं नारी का चरण से स्पर्श हो तो नारी पत्थर न बन जाए, यह समस्या थी। तो इसलिए सीता जी जो है थोड़ा सोच विचार कर रही हैं। और उधर लक्ष्मण जी कह दिए थे भैया फुलवारी में तो मजबूरी में जानकी जी का जय बोलना पड़ा था, लेकिन अब तो धनुष तोड़ दिए हैं हम लोग ने, अब टेम्पो हाई है, सिर झुकाना नहीं है, ऐसे बिल्कुल टाइट खड़ा रहिए। अब लक्ष्मण जी जो है कह दिए तो प्रभु जो है भाई सेवक की बात को कौन टाले जो है, और बिल्कुल टाइट हैं जो है अब बिल्कुल। और सीता जी करीब में पहुंच गई हैं। अरे गावहि छवि अरे सोहत जनु जुग जलज सनाला और शशि है सभी ते देत जयमाला। जैसे सुंदर लोग गीत भी गा रहे हैं, उनके नेत्रों में जो है प्रेम के अश्रु भी हैं और मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला पहना रहे हों। अब प्रभु थोड़ा बड़े, ऊपर से मुकुट, और सीता जी प्रभु से छोटी जो है, और ऊपर से लक्ष्मण जी जो है कह दिए थे कि भैया हाँ झुकना नहीं है, अब क्या करें। तो सखियां जो है कहती हैं, गीत गाती हैं, अरे झुक जाइयो तनिक रघुबीर ललिय मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो जरा रघुबीर लली मेरी छोटी है, कि थोड़ा सा झुक जाइए, हमारी सीता जी आपसे छोटी हैं। उधर लक्ष्मण भैया कहे थे कि ना, अरे सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विनय जय माला। अरे हम सखियाँ गावय मंगल गीत, लली मोरी छोटी है,
झुकी जइयो जरा रघुबीर लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो जरा रघुबीर लली मोरी छोटी है। कि यदि आप झुकते हैं तो यह विवाह का तो जयमाल है, यह है विश्व विजय का जयमाल मान करके पहनिए। लेकिन प्रभु वैसे के वैसे बारी उमर ललिया है मोरी, बारी उमर की ललिया है मोरी, अरे तुम्हें तो वीरन वीर लली मोरी छोटी है, बारी उमर की ललिया है मोरी, बारी उमर की ललिया है मोरी, अरे तुम्हें वीरन के ये वीर लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो जरा रघुबीर लली मोरी छोटी है। ब्याह ऊँचा है सुमंगल गावे, ब्याह ऊँचा सुमंगल गावे, नगर बासी अचल फल पावे, ब्याह ऊँचा है सुमंगल गावे, नगर ये बासी अचल फल पावे, अरे तव जुगल चरण बलिहार लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो जरा रघुबीर लली मोरी छोटी है। तो प्रभु झुके नहीं। अब सखियाँ जो है, देखिए पुरुष कितना भी होशियार कितना भी चालाक हो, लेकिन जब स्त्री अपने पे आ जाती हैं महिलाएं, तो उनके जो है विद्वत्ता के आगे, उनकी सूझबूझ के आगे, चालाकी के आगे जो है पुरुष की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। इतिहास गवाह है। तो सखियों ने विचार किया कि रघुबर तो बहुत ही उदार हैं, इतने टाइट काहे नहीं झुक रहे हैं। हम लोग अनुनय विनय भी किए, तो सबों ने सोचा कि हो सकता है यह जो छोटे वाले राजकुमार हैं यह थोड़ा टेढ़े हैं, यही कुछ किए होंगे। तो सखियाँ जो है लक्ष्मण जी को एकांत में बुलाई, कहीं अपने भैया से कह दीजिए झुक जाएं, जयमाल पड़ जाए। हो हम रघुवंशी सूर्यवंशी स्त्रियों के आगे झुकेंगे, वही नारी के आगे झुकेंगे? कदापि नहीं। तो सखियों ने कहा कि हम कोई कार्य सेती नहीं करवाते हैं, यदि आपसे कह रहे हैं यही काम करवा दीजिए तो उधार नहीं रहेगा, सेती नहीं रहेगा। आप यह जयमाल डलवाइए अपने भैया के गले में, और बदले में आपकी भी शादी करवा दी जाएगी। तब कहें इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैया से हमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि झुक जाइए, भैया भी अपने आप झुक जाएंगे। कहूँ कैसे? कहे आप जो है अपनी सहेली माता जानकी जी को बिल्कुल तैयार रखिए जयमाल डालने के लिए। अभी हम बताते हैं। अरे कहीं पहले बता दीजिए। कहें बता दे, अभी हम भैया का चरण स्पर्श करेंगे और भैया झुक करके हमको आशीर्वाद देंगे और उठाएंगे, उतने में जयमाल डाल दीजिएगा। अरे गावहि छवि लोक की सहेली, और सिया जयमाल राम उर्मिली। सखिया गीत गाती हैं उस समय, और लक्ष्मण भैया प्रभु को प्रणाम करते हैं, तो प्रभु झुक करके जो है उनको उठाते हैं। इतने में माता जानकी जयमाल डाल देती हैं। अब जब जयमाल पड़ जाता है तो सारे देवता जो है आसमान से, आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं जो है, और सारे राजागण वैसे उदास हो गए, मुरझा गए कि जैसे सूर्य उदय होने पर कुमुदनी मुरझा जाती है। और हर तरफ नाच गान जो है, और विप्र जो है वेदों का उच्चार कर रहे हैं, बंदीगण जो है वह बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं। और अरे मही पाताल ना कुजसु व्यापा,
मही पाताल नाक जसु व्यापा और राम बरियसिय भंज चापा। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में, आकाश का मतलब स्वर्गलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, तीनों लोक में जो है प्रभु का यह यश फैल गया कि राघव सरकार जो है शिव जी के धनुष को तोड़ दिए और सीता जी उनका वरण कर ली जो है। सारे नगरवासी निछावर दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और सीता और राम की जोड़ी कैसे लग रही है। अरे सोहत सिय राम कय जोरी, सोहत सिय राम कय जोरी, छब सिंगारू मनहु एक ठोरी। राम और सीता का जो है जोड़ी ऐसे लग रहा है जैसे मानो सुंदरता जो है श्रृंगार रस एकत्र हो गया हो जो है। अब उसके बाद सखियों ने कहा कि प्रभु के चरण स्पर्श कर लो पति के। पति साक्षात नारायण होता है, भगवान होता है, लेकिन माता सीता पैर स्पर्श नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हैं? भयभीत हैं। गौतम तिय गति सूरत करी, गौतम तिय गति सूरत करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहसय रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। माता अहिल्या के गति को याद करके कि वह पत्थर थी, शिला थी, और इनके चरणों के स्पर्श से शिला नारी बन गई, सुंदर नारी। और मैं नारी हूँ, कहीं इनके चरणों के स्पर्श से मैं नारी से सुंदर शिला न बन जाऊँ। अब प्रभु जो है सीता जी के इस प्रेम को समझे कि इसलिए स्पर्श नहीं कर रही। प्रभु मन ही मन मुस्काए जो है। और उधर जयमाला पड़ गया, और इधर जो अभिमानी राजा थे वह जो है बहुत दुखी हुए और बिल्कुल जो है एकदम तमतमा गए और अपने उठ खड़ा होकर के जो है अपने परिकर को बांधने लगे और दाएं बाएं होकर के लगे गाल बजाने जो है। क्या कह रहे हैं? अरे ले उछड़ाई सिय कह को, और धरी बाधहु नृप बालक दो। ले उछड़ाई सिय नृप को, ले चढ़ाई सिय कह को, और धरी बाधहु नृप बालक दो। कि इन दोनों बालकों को, दोनों राजकुमारों को बंधक बना लिया जाए और सीता जी को छुड़ा लिया जाए उनके बस जो है, उनके अधिकार से। और धनुष तोड़ने से क्या होता है? अरे तोर य धनुष चाड़ नहीं सरई, तोर य धनुष चाड़ नहीं सरई, और जियत हम ही कुंवारी को बरई। धनुष तोड़ने से कोई सूरमा नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। हमारे जीते जी जो है इस राजकुमारी सीता का वर्ण कौन कर सकता है? और यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो इन भाइयों के साथ उनको भी बंदी बना लिया जाए। अब जो साधु और संत विचारधारा के राजा उसमें आए थे जो है, वह कहे मैंने गाल बजाने से लाज नहीं आ रहा है, और यह जो आप अपना प्रताप की बात कर रहे हैं यह तो धनुष टूटने के साथ ही चला गया जो है। ये बताइए वही पहले वाली आपकी वीरता है कि धनुष तिल भर हिला नहीं पाए, कि कहीं बाद में कहीं वीरता पा गए जो है। और अपने इस अहंकार को त्याग करके प्रभु को जो है भर नज़र देख लो जो है, और नहीं तो
राजकुमार लक्ष्मण के जो है रोष में जलने के लिए तैयार रहो। उनका रोष कितना जो है प्रबल है। इस प्रकार से जो है अब जब उधर जो है कोलाहल सुनी तो सखियाँ भी सीता जी की भयभीत, माता सुनैना भयभीत और सारे नगरवासी की अब तो बनी हुई बात बिगड़ गई जो है। अरे रानिन सहित सोच बस सिया, अब धव विधि है काह करनिया। रानी जी के साथ सीता जी और सारी सखियां जो है चिंता में पड़ गई कि विधाता अब क्या करने वाले हैं। अब इधर भूप बचन सुन इत उत कहीं, और लखन राम डर बोली न सकहीं। राजाओं की बात को इधर उधर सुन करके लक्ष्मण जी देख रहे हैं इधर उधर बुरा भाव तरेर करके, लेकिन प्रभु के भय के कारण कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी के नेत्र ऐसे लाल हैं क्रोध के मारे जो है, राजाओं को देख रहे हैं क्रोध में कि जैसे युवा किशोर सिंह जो है हाथियों के झुंड को देख रहा हो कि अब छलांग लगा दे जो है। और जब ठीक उसी समय राजाओं को टेलर दिखाने का अवसर लक्ष्मण जी को मिला ही नहीं जो है, ठीक उसी समय परशुराम जी आ गए। अरे तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। अरे तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, और आयु भृग कुल कमल पतंगा। ठीक उसी समय जब धनुष टूटा तो पूरे संसार में कोलाहल मच गया, पृथ्वी कंपित हो गई। तो परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर जो है तपस्या कर रहे थे, तो उनको पता चल गया। तो शिव जी के भक्त परशुराम जी भी थे, शिव जी के भक्त जनक जी भी थे, इसीलिए जो है वह धनुष जो है वहाँ रखे थे जो है परशुराम जी। परशुराम जी धनुष इसीलिए वहाँ रख दिए थे धरोहर के रूप में। तो परशुराम जी को जब लगा कि हम जो शिव जी का धनुष हमारे पास हो तो सुरक्षित है, लग रहा है जनक जी के यहाँ जो धनुष है वह टूट गया है, तो वहाँ से चले आए यहाँ जनकपुरी में आ गए। अब उनको देखते ही जो है देखी महीप सकल सकुचाने, और बाज झपट जलू लवा लुकाने। जो राजा वहाँ इकट्ठे हुए थे परशुराम जी को देख करके संकोच में पड़ गए कि कहीं हम ही से न पूछ ले क्या करने आए हो, और जैसे कहेंगे कि धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए आए थे, ये तो बाद में कहेंगे कि तोड़ नहीं पाए, तैसे इनके फरसा का हम जो है निवाला बन जाएंगे। तो बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे मानो बाज के झपटने पर जो है चिड़िया का छोटा सा बच्चा, गौरैया का बच्चा जो है छिप जाता है। परशुराम जी का शरीर कैसा, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरे शरीर पर जो भस्म लगाए हुए थे और विशाल ललाट पर त्रिपुंड जो है शिव जी वाला जो है चंदन था, हई वाला नहीं हई वाला था। शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, और ऋषि बस कछुक अरुण होयावा। शीश पर जटा है और उनका जो है मुख चंद्रमा की तरह से सुंदर है, लेकिन क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भ्रिकुटिय कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। भ्रिकुट उनके नेत्रों में इतना क्रोध है कि जिसको
सामान्य रूप से जिसकी तरफ देख ले रहे हैं, जिस राजा की तरफ, वह समझ रहा है कि हमें क्रोध से देख रहे हैं, मानो कि हमारा जो है काल आ गया है। और कंधे उनके वृषभ बैल की तरह से, सांड की तरह से बलिष्ठ थे जो है, और उस पर जो है जनेऊ था जो है, यज्ञोपवीत जो धारण किए हुए थे, और जनेऊ था, माला था, और मृग चर्म लिए हुए थे। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, और धनुषर कर कुठार कल कांधे। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल है, लेकिन सभी महारथियों के पास एक तरकस होता है। परशुराम जी दो दो तरकस बांधे हुए थे जो है, और हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेश करनीय कठिन बरन न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयऊ जह सब भूप। शांत का बेश तो बिल्कुल शांत था, कुछ बोल नहीं रहे थे जो है, लेकिन जो उनकी करनी थी, जो उन्होंने कृत्य किए थे, उसका लोगों को डर था जो है। और उनके इस स्वरूप का वर्णन थे ऋषि, लेकिन धनुष दो दो ठू तरकस जो है, कंधे पर परसा, तो उनके इस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे वीर रस ही जो है ऋषि मुनि का शरीर धारण कर लिया हो, और अब वह राजाओं के बीच में आ गए। अब जैसे ही उनके इस विकराल स्वरूप को राजा लोग देखे जो है, तो सोचे कि इन्हें कुछ पाने पाए, उसके पहले जो है हम प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद जरूर देंगे। और हो सकता है हमको न जानते हो तो अपने पिताजी का नाम लेकर के कि मैं फला पुत्र फला। अरे पितु समेत कही निज निज नामा, लग करन सब दंड प्रणामा। पिताजी का नाम लेकर के मैं फला का पुत्र फला आपको, हे ऋषिवर, हे महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। और जिसको अरे जय स्वभाव चित वही तू जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जिसके तरफ जो है हित समझ कर भी परशुराम जी देख लेते थे, वो समझता था कि हमारा होनहार आ गया है। फिर जनक जी चालाकी किए। जनक जी जानते थे कि शिव जी का धनुष टूटा है तो आगे कुछ होनहार जरूर होगा, तो तुरंत सीता जी को ला करके परशुराम जी का चरण स्पर्श करवा दिए। और जब परशुराम जी का चरण स्पर्श करवा दिए, आशीष दीन सखिय हरसानी, और निज समाज लई गई सयानी। जब कह दिए सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव, तब सारी सखियां प्रसन्न हो गई। और जनक जी को भी थोड़ा सा राहत मिला कि यदि कुछ अनर्थ करना भी चाहेंगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु अभी आप तो इस कन्या को आशीर्वाद दे चुके हैं, यशस्वी भव। तब फिर कैसे जो है सौभाग्यवती भव, तो कैसे आप कर रहे हैं, वहाँ परशुराम जी को रुक जाना पड़ता। फिर विश्वामित्र जी दूसरी चालाकी किए कि राम लक्ष्मण को ला करके परशुराम जी का चरण स्पर्श करवा दिए। और राम लक्ष्मण को देखे जो है, सुंदर जोड़ी को देख करके जो है आशीर्वाद दिए। और राम को देख करके जो है परशुराम जी जो है उनके नेत्र दर्शन करते थक नहीं रहे थे। सोच रहे थे तो मन अनेकों कामदेव का मिश्रण इनमें है, मिला हुआ है। फिर बहुर बिलोक विदेह सन, बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काहयति भी, पूछत जानिय जान जिमी, व्याप्यउ कोप शरीर।
फिर जनक जी के तरफ देख करके कहते हैं, हे जनक जी, हे जनक ये बताओ ये भीड़ भाड़ कैसी है। पूछहु जान अजान जिन, जान रहे हैं लेकिन अनजान की तरह से पूछ रहे हैं, और पूछते ही उनके शरीर में क्रोध जो है बिल्कुल समा गया। सारी बात जनक जी जो है क्रमशः बतला डाले, कैसे कैसे क्या हुआ। जब बता डाले, धनुष टूटने की बात बताए, अरे सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड महिरारे। इधर बतिया रहे थे जनक जी से, जब कहे धनुष टूट गई तो दूसरी तरफ देखे, जिधर धनुष टूटी हुई थी धनुष को देखे खंडित होकर के जमीन पर पड़ी हुई है। मारे क्रोध के कहे कठोर वचन में, हे मूर्ख जनक, तू बता धनुष को किसने तोड़ा है, जल्दी से जल्दी बता, और नहीं तो मैं इस तेरे राज्य को अपने परसे से उलट डालूंगा जहां तक तेरा राज्य है। अब महाराज जनक मारे डर के मारे जो है उत्तर नहीं दे रहे हैं कि अभी जैसे राम लक्ष्मण ही बगलिए में खड़ा हैं, जैसे उत्तर देंगे तैसे तो खप से जो है परसा चल जाएगा। लेकिन जो कुटिल राजा थे वह बहुत प्रसन्न हुए कि अब राम का काम हुआ तमाम, और लक्ष्मण बोलेगा तो उसका भी काम हो जाएगा तमाम, और जब उनका काम तमाम हो जाएगा तो जानकी का तो वध परशुराम जी करेंगे नहीं, अब हम ही बचेंगे, हम ही बचेंगे। जैसे वो कैसे गिद्ध के मनाने से डांगर को सांप डसे। अब देवता ऋषि मुनि सब जो है मारे सोच में पड़ गए, जो है सबको बहुत जो है तकलीफ़ हुआ उस समय। और माता सीता जी की माता सुनैना जी पछता रही हैं कि अब तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अरे भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समबीता। परशुराम जी के स्वभाव को जान करके सीता जी का आधा निमेष, निमेष कहते हैं जितने देर हम पलक झपकाते हैं, तो आधा पलक झपकाने का टाइम भी एक कल्प के समान बीता जो है। ठीक उसी समय सभय बिलोकय लोग सब, जान जान की भीर, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सबको जब प्रभु देखे कि हर कोई भयभीत है, और ख़ास करके जनक जी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डर करके बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु न तो प्रभु के अंदर कोई हर्ष, न कोई भय, न कोई दुख है। प्रभु बोले, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, और होई है केहू एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, और अब उस दास के लिए आदेश दीजिए। क्या आदेश है उस दास के लिए? अब क्रोधित होकर के परशुराम जी कहे कि दास तो वह होता है, सेवक वह होता है जो सेवा करे, अन्यथा जो है शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई उसको करनी चाहिए जो है। कहें कि हे राम, परशुराम जी कहे हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहों की तरह से हमारा शत्रु है, और उसे अरे सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मार जई है सब राजा।
जिसने भी धनुष तोड़ा हो उसे इस समाज से विलग करो, मेरे सामने लाओ, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अब तो कुटिल राजा तो यही चाह ही रहे थे कि धनुष जो तोड़ा हो वो मारा जाए। लक्ष्मण जी इतने में मुस्कुरा करके कहे जो है, हे प्रभु आप काहे इतना लाल पीला हो रहे हैं? अरे भाई हम बचपन में, हम तो राजकुमार हैं, राजा के लड़के हैं, तीर धनुष हमारा खेलना काम है, तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे और कभी ऐसा तो आप क्रोध किए नहीं, और इस धनुष पर आपकी ममता क्या है? अब परशुराम जी जो है और क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बसे, रे नृप बालक काल बसे, बोलत तो ही न संहार, और धनु ही असम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत होने के कारण संभल करके नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी की धनुष क्या सारे धनुष के समान है? लक्ष्मण जी फिर हंस दिए, कहे कि प्रभु हमारे जान तो सारे धनुष एक ही समान होता है, धनुष का एक ही काम है, उस पर तीर लगा करके तीर मारा जाए, बाण मारा जाए, दूसरा धनुष का कोई प्रयोजन प्रभु होता नहीं है। और यह आपकी जो है पुरानी धनुष जो है, लक्ष्मण प्रभु हमारे भैया राम इसको धोखे में उठा लिए, वो नहीं जान रहे थे कि जो है टूट जाएगी, छूते ही टूट गई। अब उसमें उनका दोष ही क्या है जो है, और बिना आप जो है कारण के इतना जो है क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम जी अपने परसे की तरफ देख करके बोले, हे मूर्ख, तू लगता है मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मैं बालक जान करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, इसी के कारण तू मुझको जो है सिर्फ जो है मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं कैसा मुनि हूँ? अरे बाल ब्रह्मचार्य यति कोही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, और विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, और परसु बिलोक महीप कुमारा। कहे कि मैं कैसा मुनि हूँ तुमको बताऊँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, और क्षत्रियों पे अनेकों बार विजय प्राप्त किया हूँ। अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से, क्षत्रियों से भीन कर दिया हूँ, और उनके राज्य को ब्राह्मणों को दान में दे डाला हूँ, सहस्रबाओं के भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया हूँ। तू मेरे इस परसे की तरफ देख है। और लगता है मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के यरभन दल के, परसु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच में न डाल, सोच के बस न कर। जो है मेरा जो परसा है बहुत ही भयानक है, यह गर्भ में रहने वाले बच्चों का भी नाश कर देता है। अब लक्ष्मण जी फिर हंस दिए, हंस करके बोले, अरे बिहसी लखन बोले ये मृदुबानी, बिहसी लखन बोले ये मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, और चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, और जे तर जनिए देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
लक्ष्मण जी हंस करके कहे, अरे मुनिवर, आप तो बहुत अपने आप को वीर जो है बन रहे हैं और मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप अपने फूंक से ही जो है पहाड़ को उड़ाने की चाहत रखते हैं। यदि आप वीर हैं हम मानते हैं, लेकिन इधर भी कोई साधारण नहीं है, कोई कोहड़ा की बतिया, कद्दू की बतिया नहीं है कि तर्जनी अंगुली दिखाने पर मुरझा जाएगा। और कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। अब जब ऐसा कह दिए लक्ष्मण जी तो भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की और जो कछु कहूँ रहूँ ऋष रोकी। आपको भृगुवंशी समझ करके, ब्राह्मण समझ करके, यज्ञोपवीत आपका देख करके आप जो कुछ कह रहे हैं जो है उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। देवताओं पे, ब्राह्मणों पे, प्रभु के भक्तों पे और गाय माता पे, हमारे कुल की यह परंपरा है, इन पर हम क्रोध नहीं करते हैं। और आप तो ब्राह्मण हैं, यदि आपको हम मार दें, यदि आपको, अरे बधय पापु अप कीरत हारे और मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। यदि आपका वध कर दें तो अपयश मिलेगा, हार जाएं तो वध कर दें तो पाप लगेगा और हार जाएं तो बेइज्जती होगी जो है। इसलिए आप यदि हमें जो है मारे भी तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। और आप अनावश्यक की धनुष बाण और जो है परसा लिए हुए हैं। आपके बात ही, आपके वचन ही जो है अनेकों वज्र के समान हैं। और यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे गुरुदेव माफ़ कीजिए। अब परशुराम जी का क्रोध जो है और बढ़ गया। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी कहे यदि कुछ अनुचित कह दिया, कुल कह डालो और तब कह भाई कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दियो, आदमी कितना क्रोध लगेगा। तो क्रोधित हो करके जो है परशुराम जी बोले, अरे कौशिक सुनहु मांदु यह बालक और कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक, ये देखिए यह बालक बहुत ही मंद है, बहुत ही मूर्ख है और ऊपर से कुटिल भी है और काल के बस में हो, काल का बसीभूत हो गया है और अपने कुल खानदान का जो है घाती हो गया है। यह तो सूर्य वंश में कलंक की तरह से है, यह बिल्कुल निरंकुश है और बुद्धहीन है और असंक है। काल कवल होई हाय छन माही, अरे काल कवल होई हाय छन माही और कहू पुकारी खोरी मोहिनाई। और तुम हट हूँ जब चाहूँ बारा, तुम हट कहूँ जब चाहूँ बारा और कही प्रताप बल रोसु हमारा। कहे कि क्षण मात्र में यह भी काल का जो है निवाला बन जाएगा और मैं आपसे बताए दिए जाता हूँ। यदि इसे आप बचाना चाहते हैं तो हमारे बल प्रताप जो है पराक्रम के बारे में कह करके इसको समझाइए। लक्ष्मण जी फिर जो है आग में जो है घी डाल दिए। कहें प्रभु आपके प्रताप, आपके प्रभाव, आपकी करनी आपसे भला बेहतर कौन बता सकता है। आप स्वयं अपने मुँह से इतनी बार अपनी जो है बड़ाई कर चुके हैं कि यदि अब भी संतोष न हुआ हो, अरे नहीं संतोष तपुनि कछु कहू और जन ऋषरो की दुसह दुख सहू।
वीर व्रतीय तुम्हें धीर क्षोभा और गारिय देते न पावहु शोभा। यदि कुछ कहना बाकी उसको भी कह लीजिए, क्योंकि यदि बात मन में रह जाती है तो आदमी को कष्ट ज़्यादा होता है। गुबार निकल जाए तो अच्छी बात है। आप तो वीर व्रती हैं लेकिन धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं, लेकिन गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनीय करहीं कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रलाप। कहे कि जो सूरवीर होता है वह अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है, और जब युद्ध क्षेत्र में शत्रु सामने हो तो वह प्रलाप जो करते हैं वह कायर होते हैं, और वीर जो होते हैं वह करनी करते हैं, कार्य करते हैं। और आप तो वैसे लग रहा है कि जैसे अपने साथ काल को हाँक करके लाए हैं और जो बार बार जो है मेरे सिरे डाल रहे हैं। अब लक्ष्मण के ऐसे बात को सुन करके परशुराम जी अपने जो है फरसे को लगे सुझियाने जो है और कहे, अब जन देई दोष मोहि लोगु और कटुबादिय बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरने हार भाषाचा। कहे कि सभी लोग जान लीजिए, अब मुझको दोष मत दीजिएगा, यह बालक जो है वध करने के योग्य ही है, इसे बालक जान करके मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब इसका इसे मरना ही होगा जो है। तो विश्वामित्र जी कहे कि अरे भृगुवर, कौसुक कहा क्षमय अपराधु और बाल दोष गुण गनियन साधु। अरे प्रभु आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए, बालक के मुँह कहीं लगते हैं, बच्चे तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। और खर कुठार मय या करनु कोही आगे अपराधी गृह दोही। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित, और मेरे सामने मेरा अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने सिर्फ उतर देत छाड़ौ बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। मैं बता दे रहा हूँ कि सिर्फ आप के कारण जो है मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो अभी जो है अभी इसका वध करके गुरु ऋण से थोड़े में ही मैं बिना प्रयास के उत्तीर्ण हो जाता। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे जो है कि इतना सब कुछ हो गया, शिव जी का धनुष टूट गया, एक राजकुमार छोटा सा इनके सामने टाइट होकर के बतिया रहा है, जहाँ अन्य किसी राजकुमार का पिछवाड़ा गीला हो जाता। ये समझ नहीं पा रहे हैं परशुराम जी। अभी ये जो है वो जैसे भादों के जो है मास में सावन का अंधराइल भैंसा, वही इनको लग रहा है। लक्ष्मण जी फिर कहे जो है कि अरे लखन कहु मुनि शील तुम्हारा और को नहीं जाने विदित संसारा। अरे प्रभु आपका शील संकोच कौन नहीं जानता, सारे संसार में इसका जो है सारे संसार में प्रचलित है आपका शील संकोच। मातृ पितृ ऋण से आप तो बहुत पहले ऋण हो गए थे, और चिढ़ा भी दिए कि माता का गर्दन काट करके वीर बने थे। अब गुरु ऋण रह गया है जो है, अब वह हमारे ऊपर आ गया है, और इतना दिन बीत गया आपको शिक्षा ग्रहण किए, अभी तक गुरु ऋण से आप उत्तीर्ण नहीं हुए। लगता है कि आपके सिरे ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। और मैं अब शुद्ध जो है व्यवहारिक बात कहता हूँ कि जो ऋण है आप जो है अपने अचला को फैलाइए, मैं दे रहा हूँ। अब ऐसा जब जो है गलत मैंने कटु बात लक्ष्मण जी कहे, अरे सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसी बात को सुन करके परशुराम जी अपने परसे को संभाले कि मरते हैं, तो पूरा सभा जो है हाय हाय, अरे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए।
तो फिर भृगुबर परशु देखावहु मोही और विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी कहे कि हे ब्राह्मण, मैं सिर्फ आपको जो है ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ, जो आप बार बार हमको जो है परसा दिखा रहे हैं। अरे मिलहु न कबहू सुभट रन गाढ़े, मिलहु न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कहे कि लगता है कि कभी आपको जो है युद्ध क्षेत्र में कोई पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, ब्राह्मण और देवता घर के ही बाढ़े हुए होते हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि यह अनुचित लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अनुचित कह रहे हैं। तब लक्ष्मण जी को राम जी धीरे से अपने पास बुलाए। लखन उतर आहुत सरिस भृगुबर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर जो यज्ञ में आहुत के समान था, और परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को जब प्रभु बढ़ते हुए देखे जो है, तो जल की तरह से शांत करने के लिए उज्जल की तरह से जो है शीतल जल की तरह से प्रभु बोले जो है। अब राम जी खड़ा हो गए। नाथ करहु बालक पर छोहू, और सूद दूध मुख करियन कोहू। कि बालक पर कृपा कीजिए प्रभु, बच्चा है, और सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध नहीं किया जाता है। यदि आप के प्रभाव को जानता जो है तो आपके पैरों में पड़ता, भला आपसे वह अज्ञानी बराबरी करता जो है। और यदि बालक कुछ गलती भी कर देता है, जव लड़का कछु अचगर करही, और गुरु पितु मातु मोद मन भरही। यदि बच्चे से गलती भी हो जाती है कुछ उल्टा सीधा, तो गुरु पिता माता जो है मन ही मन प्रसन्न होते हैं, उसको दंड नहीं देते हैं, और अपना सेवक जान करके उसके ऊपर कृपा कीजिए। और आप तो ज्ञानी हैं, शीलात्मा है, धर्मात्मा है, ऋषि हैं, मुनि हैं। तो लक्ष्मण जी के प्रभु श्री राम के वचन को सुन करके परशुराम जी को थोड़ा सा उनका क्रोध शांत हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी वहीं से फिर मुस्कुरा करके चिढ़ा दिए। और जैसे चिढ़ा दिए तैसे ही परशुराम जी के नख से लेकर के सिर तक जो है क्रोध ही क्रोध छा गया फिर जो है। और कहे, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम, तेरा भाई बहुत ही बड़ा पापी है, बहुत बड़ा कुटिल है। देखने में तो गोरा है, लेकिन इसका मन बहुत ही काला है, बिल्कुल जहर से भरा हुआ है। जैसे अरे कालकूट मुख पय मुख नाही। यह टेढ़ा है, तुझको अनुसरण नहीं करता है। यह तुम्हें देखता तो ऐसी बात नहीं होती जो है। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी कहे कि हे प्रभु, हे मुनिवर, क्रोध तो पाप का जड़ होता है, जिसके बस में होकर मनुष्य अच्छे बुरे कर्म का जो है अंतर नहीं कर पाता है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, और परिहरि को पुकरिय अबदाया। कि मैं आपका, लक्ष्मण जी चिढ़ा रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आप क्रोध को त्याग करके हमारे ऊपर दया कीजिए। अब चाप धनुष तो टूट ही गया है जो है, और खड़े खड़े जो है आपके पैर दर्द करने लगे हैं, कहीं बैठ करके आराम कर लीजिए। यदि धनुष बहुत प्रिय है तो किसी जो है गुनिया को बुला करके इसको जुड़वा लिया जाए। अब लक्ष्मण जी के ऐसी बात को सुन करके जनक जी डर गए, और जनक जी कहे कि
भाई अब गलत कर रहे हो, ऐसा मत बोलो जो है। मस्त करहूँ अलचित भन्ना ही। और थर 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 पूरे जनकवासी काँप रहे हैं। अरे भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, और इस तन जरई होई बलहानी। लक्ष्मण के ऐसे निर्भय वाणी को सुन करके परशुराम जी का पूरा शरीर जल रहा है और वध नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनके बल और पराक्रम का जो है पराक्रम भी कम हो रहा है। फिर जो है राम जी के निहोरे से कहे कि बोले राम ही दे निहोरा, बचऊँ विचारु बंधु लघु तोरा। हे राम, तेरा छोटा भाई जान करके छोड़ दे रहा हूँ, नहीं वध कर रहा हूँ। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस घरा घन कनक घट जैसे। जैसे इसका शरीर जितना सुंदर है, मन इसका उतने मलिन है। यह बिल्कुल जैसे जो है यह विष के घड़े के ऊपर जो है अमृत रखा हो, उस प्रकार से है जो है। फिर सुनि लक्ष्मण बिहसय बहुरी, सुनि लक्ष्मण बिहसय बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवन सकुचे परिहरि बानिय बाम। फिर जो है परशुराम जी राम को संबोधित करके कह रहे थे, तो लक्ष्मण फिर हंस दिए। तो प्रभु को लगा कि अब यह गलत कर रहा है मेरा भाई, तो नेत्र को तरेरे तो सकुचा करके लक्ष्मण जी चले गए विश्वामित्र जी के पास हैं। और अति विनीत मृदु शीतल बानी, और बोले रामू जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बड़ी मीठी बाणी में, शीतल बाणी में दोनों हाथ को जोड़ करके प्रभु परशुराम जी से कहे कि हे प्रभु, आप तो सज्जन हैं, सहज हैं, और बालक के बातों को ध्यान मत दीजिए। बर्रय और बालक का एक स्वभाव होता है, जो विद्वान होते हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं। वह कुछ नहीं किया है, गलती उसकी कुछ भी नहीं है, अपराधी मैं हूँ, मेरी गलती है। और कृपा करके जो है, कृपा को पुबधु बधव गोसाई, और मोह पर करिय दास किय नाई। हे स्वामी, कृपा क्रोध बध बंधन जो कुछ भी करना हो, दास की तरह से मेरे ऊपर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए वही कहिए, मैं वही उपाय करूं जो है। कह मुनि राम जाई ऋष जैसे, अजहूँ अनुज तव चितवत ऐसे। कहते हैं कि हे राम, क्रोध जाए कैसे? तेरा जो छोटा भाई है वहीं से, उसी नेत्र से, उसी प्रकार से, उसी निगाह से हमको देख रहा है। और यदि इसके गर्दन को परसे से नहीं उड़ा दिया तो मेरे क्रोध करने से फायदा ही क्या हुआ। फिर जो है कहते हैं कि बहन हाथू दहई ऋष छाती, और भाग कुठार कुंठित नृप घाती। हाथ आगे बढ़ नहीं रहा है, छाती जल रही है मारे क्रोध के, और यह जो मेरा परसा है यह भी कुंठित हो गया है। भयउ बाम विधि फिरऊ स्वभाऊ, और मोर यह हृदय कृपा कसिकाऊ। लगता है विधाता ही विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में कृपा कहाँ से। आज विधाता हमको ऐसा करके दुसह दुख में डाल दिए हैं, दुसह पीड़ा दे रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी ऐसा सुन करके फिर मुस्कुरा दिए जो है। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, और बोलत बचन झरत जनु फूला। कि आपकी कृपा रूपी वायु और आपकी मूर्ति अनुकूल है, वचन बोलते जैसे फूल झड़ रहे हैं। और जौ पय कृपा जरहि मुनि गाता, और भय क्रोध तनु राख विधाता।
कि यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है और क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करें, ऐसा जो है परशुराम जी कहे कि कृपा करने पर शरीर जल रहा है, यदि आप क्रोध कर देंगे तब तो विधाता ही भगवान ही रक्षा करें किसी का जो है। तो फिर कहे देखु जनक हठी बालक येहू और कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। परशुराम जी कहते हैं जनक देखो यह बालक जो है वध के योग्य ही है और इसको तत्काल मेरे नेत्रों से दूर करो। तो लक्ष्मण जी कहे कि बिहस लखनु कहा मन माही और मुँह आँखी कतहु को नाही। लक्ष्मण जी मन ही मन हंस करके जो है कहे बोले कि नेत्र बंद कर लेने पर जो है कोई दिखाई नहीं देता, तो अगर आप नेत्र बंद कर लें तो हमें कहाँ से देखेंगे जो है। तब परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। राम की तरफ देख करके बोले परशुराम जी, हे मूर्ख, शिव जी का धनुष तोड़ करके तुझे बहुत गर्व हो गया है और मुझे जो है उपदेश दे रहा है। जो तेरा भाई कुछ भी कह रहा है तेरे अनुमति से तेरे सम्मत से कह रहा है, क्योंकि देखे कि ये एक बार राम जी तरेरे तो चला गया, तो अगर राम मना कर देते तो लक्ष्मण जी बिल्कुल मान जाते। लेकिन यह प्रभु का कौतुक था, प्रभु की लीला थी, करवाना था जिससे परशुराम जी को ज्ञान हो। कहे कि अरे करु परितोष मोर संग्रामा और नाहित छाड़ कहा उबरामा। तो यदि मेरा संतोष करना है, मेरा जो है तो मेरे साथ युद्ध कर तभी मुझे संतोष होगा, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे जो है। और छल तज करहूँ समर शिवद्रोही और बंधु सहित नत मारहूँ तो ही। हे शिव के द्रोही राम, तू कपट को त्याग करके मेरे साथ युद्ध कर, अन्यथा तेरे भाई के साथ तुझे भी मार दूंगा जो है। और जब परशुराम जी कुठार दिखाए तो प्रभु मन ही मन मुस्कुराए जो है। प्रभु कहे कि प्रभु राघव सरकार कहे कि प्रभु यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा कि दो गलती लक्ष्मण का और जो है क्रोध मेरे ऊपर जो है। और लोग कहते हैं कि जो सीधा होता है लोग उसी को दोष देते हैं। टेढ़ जानि सब बंदई काहू बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहू। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु कभी नहीं ग्रसता है, जब वह बिल्कुल गोला हो जाता तभी ग्रसता है, यानी पूर्णमासी के दिन। राम कहु ऋष तजिय मुनीसा कर कुठार याग यह शीसा। कि हे गुरुदेव ऋषि का प्रत्याग कीजिए, अपने परसे को उठाइए, मैं शीश अपना जो है नमा दे रहा हूँ। जैसे भी आपका ऋष जाए वैसे आप कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। और स्वामी सेवक में कौन सी बराबरी और कौन सा युद्ध जो है। और देखी कुठार बान धनु भारी और भैलरी कहीं ऋष बीरु बिचारी। जो मेरा भाई कुछ गलत कहा तो वह आपके धनुष बाण और परसे को देख करके कहा, और नहीं तो यदि वह आपको जानता है, आपके बारे में जानता जो है तो ऐसा कुछ नहीं कहता। और जो उत्तर दिया वह सूर्य वंश के अनुसार उत्तर दिया जो है। यदि आप मुनि के भांति, ऋषि के भांति, सन्यासी के भांति आते तो आपके चरणों का धूल लेता जो है और अपराध को क्षमा कीजिए। और ब्राह्मण तो वैसे दयालु होते हैं। हम ही तुम ही सर बरी कसिना था और कहाँ हूँ नक्ष कहाँ चरण कह माथा। हमारे आप में कहाँ बराबरी,
जहाँ आपका चरण वहाँ हमारा सिर होता है, तो बराबरी कैसे? मेरा तो राम नाम का छोटा सा 2 शब्द का 2 अक्षर का नाम है, और परशु सहित राम है आपके नाम में, तो आपका नाम बड़ा तो आप बड़ा हैं। मेरे पास तो एक ही गुण धनुष तीर है, और आपके पास 9 पवित्र गुण है जो है। इस प्रकार से हम हर प्रकार से आपसे जो है छोटे हैं और पराजित हैं। अब बार बार परशुराम जी को राम जी विप्र कहे, ब्राह्मण कहे, मुनि कहे, तो उनको लगा कि यह भी हमको साधारण विप्र, साधारण ब्राह्मण जो है ऋषि मुनि जान रहे हैं। तो फिर कहे, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरु सहसी तहु बंधु समबाम। कि तू भी अपने भाई की तरह से टेढ़ा ही है जो है, और मुझे सिर्फ ब्राह्मण समझ रहा है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे बता रहा हूँ। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर यति घोर कृषानु। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि को जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। और जो चतुरंगड़ी सुंदर समाधि हैं, चतुरंगड़ी सेना जो सुंदर समिधाएँ हैं जो है, वह बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के हुए पशु की तरह से हैं। मैं यही परशु काटि बल दीने, और समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। मैं अपने इसी परसे से इस प्रकार के अनेकों यज्ञ कर डाला हूँ, जिसमें राजाओं की आहुति दे डाला हूँ, और मेरे स्वभाव को तू भी नहीं जानता है। मुझे एक साधारण जो है ब्राह्मण समझ रहा है, और धनुष को तोड़ने का तुझे अहंकार हो गया है। इसीलिए जो है अहंकार के कारण जो है तू ऐसा जो है समझ रहा है कि मेरे संसार में मेरे बराबर कोई नहीं है। तब थोड़ा सा राम जी को क्रोध आया। कहे, राम कहा मुनि कहु बिचारी, राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषयति बड़ी लघु चूक हमारी। हे ऋषिवर, संभाल करके बोलिए, विचार करके बोलिए। मुझसे गलती छोटी सी हुई है और आप बहुत बड़ा क्रोध कर रहे हैं। धनुष तो छूते ही टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूंगा? और यदि मैं आपको निडरे ब्राह्मण ही समझता जो है, तो संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है, कौन सा वीर है कि जिसके आगे भय के कारण मैं जो है माथ नवाता। यदि मैं आपका ब्राह्मण कह के निरादर करता, तो जो आपके पैर पड़ रहा हूँ, तो संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है, कौन सा वीर है कि जिसके सामने मैं अपना सिर झुकाता जो है। इस संसार में चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई असुर हो, चाहे कोई राजा हो, कोई भी हो, चाहे हमारे समान बलवान हो या हमसे अधिक बलवान हो, यदि युद्ध के लिए हमको ललकारेगा तो लड़हि सुखेन काल किन हो। मैं प्रसन्नता पूर्वक, सहर्ष पूर्वक उससे युद्ध करूँगा, चाहे वह मेरा काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, और कुल कलंकुत ही पावर याना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध से डर गया, समझिए कि उस नीच ने अपने कुल को कलंकित कर दिया। कहूँ सुभाऊ न कुल ही प्रशंसी, कालहूँ डरही न रन रघुवंशी। मैं अपने कुल के स्वभाव से कह रहा हूँ, कुल के स्वभाव से कह रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यह सत्य जान लीजिए कि साक्षात यमराज से भी रघुवंशी युद्ध करने में डरते नहीं हैं, यदि रणभूमि में पाला पड़ जाए। विप्र वंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। ब्राह्मणों का ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता हूँ वह सबसे निर्भय हो जाता है। जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। अब जब
प्रभु के ऐसे रहस्यमयी वचन को जो है परशुराम जी सुने तो उनका जो मति था, हृदय था, वह बदल गया। अब उनको लगा कि हमारा उत्तराधिकारी आ गया है, तो कहे, समझ गए कि यह जो है भगवान हैं। राम रमापति कर धन लेहू और खै चहु मिटय मोर संदेहू। हे राम, यदि आप रमापति हैं तो यह धनुष अपने हाथ में लीजिए और चाँप चढ़ाइए जो हमारे पास है उस धनुष को, जिससे मेरा संदेह चला जाए। चाँप देने के लिए जैसे कहे, चाँप दे तू आप ही चली गयऊ और परशुराम मन विस्मय भयऊ।